स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में। देखो बेटाओ, अपने बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और आई होप आपने पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे और अच्छे से उनका अध्ययन भी किया होगा। अच्छा, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी कल भी देखे थे मैंने कि सर ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर में उनमें काफ़ी प्रॉब्लम थी। कल वाला लेक्चर देखने के बाद में उन्हें लगा कि वास्तव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी इजी हो सकता है। तो आप लगातार बने रहो, आपके लिए ऐसी ट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है इस चैप्टर में कि आपको ये लगेगा कि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है बेटा, आराम से इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट समझने हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना तो ये सारे चैप्टर आपको इजीली याद होते जाएंगे। तो आप इनमें बने रहें और इनको तरीके से पढ़ते रहें। अच्छा, कल वाले लेक्चर में अपन ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। आई होप आपने उस जो लेक्चर है, वीडियो है, उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है, समन्वित करता है, जिसके फलस्वरूप अपन कार्य करते हैं। अच्छा, कल अपन ने देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसे दो भागों में बांटा था हमने, ठीक है, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय में अपने दो चीज देखी थी, एक तो अपने था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने मस्तिष्क के बारे में चर्चा की है और एक मेरुरज्जु, ये दो भाग थे। परिधीय में अपने दो प्रकार की मुख्य कोशिकाएं देखी थी, जिनमें अपन ने एक तो पढ़ी थी कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी थी मेरु तंत्रिकाओं के बारे में। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया, उसके बारे में अपन ने कल अध्ययन किया था, जो अचानक होती है, शीघ्र होती है। तो ये सारी क्रियाएं आपके समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए और कोई सॉल्यूशन देखेंगे उसमें, और इजी ट्रिक्स, इजी से इजी ट्रिक्स आपके लिए लेके आएंगे। आज अपने इस चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, ब्रेन, मानव मस्तिष्क। देखो बेटा, मानव मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे सटीक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो आप लेक्चर सुन रहे हो, आप ये जो पढ़ रहे हो, ये दिमाग में कैसे स्टोर होता है, अपन कैसे याद करते हैं, कौन सा बात क्या काम करता है, ये इतने सटीक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके लिए अपन इसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, जो अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, जो अपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन इसके बारे में पूछेंगे और उन क्वेश्चनों की तैयारी भी करेंगे। तो बेटा आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहें और इसको ध्यान से सुने। तो अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं, करें स्टार्ट? ठीक है, तो आज का लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। हमारा मस्तिष्क कैसा होता है, कैसी इसकी संरचना होती है, कि क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले अपन मस्तिष्क के बारे में एक दो लाइन पढ़ लेते हैं कि मस्तिष्क किस प्रकार से क्या कार्य करता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव मस्तिष्क में। तो देखो बेटा, हमारा जो मस्तिष्क है अत्यंत कोमल अंग है। अपन कहते हैं अगर कोमल अंगों की बात की जाए तो हमारे शरीर में दो मुख्य रूप से कोमल अंग है, एक तो हमारा मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु, स्पिनल कॉर्ड। ये सबसे मुख्य कोमल अंग है, इनकी सुरक्षा सर्वाधिक की जाती है। तो सबसे कोमल अंग है कौन सा? मस्तिष्क। कहाँ सुरक्षित रहता है बेटा? कपाल में, स्कल में, कपाल में ये सुरक्षित रहता है। एक हड्डियों का ढांचा होता है, ये जो अपना सिर दिख रहा है आपको, इसमें अगर आप इसको खोल के देखें तो सबसे पहले आपको एक हड्डियों का कठोर ढांचा नजर आएगा। इस कठोर ढांचे के भीतर आपके मस्तिष्क को सेफ्टी से रखा गया है। ये इतना जरूरी है, इतना इसका सेफ्टी रखना, कि हमारे सारे कंप्लीट बॉडी को यही कंट्रोल करता है। मुख्य नियंत्रण केंद्र, अगर अपन को ये पूछे कि हमारे शरीर का जो मुख्य नियंत्रण केंद्र है बेटा वो कौन है, तो अपन बात करते हैं मानव मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क का सबसे, हमारे शरीर का सबसे जो नियंत्रण केंद्र है वो मस्तिष्क, अतः इसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो कहाँ सुरक्षित रहता है बेटा? कपाल में। मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहेगा? कपाल में। मस्तिष्क के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। वैसे अपन कहते हैं 3 लेयर्स होती है। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है जिसमें एक द्रव भरा हुआ होता है। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है इस प्रकार से मस्तिष्क के चारों ओर। इस आवरण में एक लिक्विड भरा हुआ होता है बेटा, ठीक है। ये लिक्विड क्या करता है? मस्तिष्क की रक्षा। तो मस्तिष्क के आवरण के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है। और ये क्या काम करता है? ये हमारे मस्तिष्क की बाह्य आघातों से, जो मैकेनिज्म शॉक्स होते हैं, बाहरी जो आघात होते हैं, उनसे रक्षा करता है। आपने देखा होगा जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन को कहते हैं कि हमेशा हेलमेट पहन के चलाएं गाड़ी, है ना, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये सुरक्षित है ना
तो अन्य अंगों की रिपेयर तो संभव है, लेकिन इसकी रिपेयर अभी तक संभव नहीं है। कौन सी नर्वस सिस्टम कहां से हट जाए, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर दे, ये अभी तक अनसुलझा है, इसलिए इसे बड़ी सेफ्टी से रखा जाता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जितना दिया है मैं बेटा आपको उतना पढ़ाऊंगा। आप ये कहोगे कि चलो सर 4 लाइन में खत्म। अपने एनसीईआरटी में जितना दिया है और आपके एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही। बेटा पिछले कई सालों से मेरे को पता है इस चैप्टर में से क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार से आंसर देना है, तो आप इतना विश्वास रखें कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना वो 100% आएगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो आप ये दिमाग में संदेह लाए ही नहीं कि अपन को सर कम पढ़ा रहे हैं या ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए सफिशिएंट है, बस उसे आप याद कर लें और प्रॉपर ध्यान बनाए रखें क्लास में, अपना ध्यान पूरा का पूरा क्लास में बनाए रखें। तो ये आपके मस्तिष्क के बारे में थे कि मस्तिष्क अत्यंत कोमल अंग होता है, कपाल में या हमारी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, चारों ओर आवरण होता है, उस आवरण में मस्तिष्क के मेरुदर्भ भरा होता है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। तो बेटा आप मस्तिष्क की संरचना के बारे में देखते हैं इसके बाद में कि मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे ये मस्तिष्क है बेटा, मस्तिष्क ब्रेन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अच्छा ये हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम नहीं दिया गया है तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे, ये आपको समझाने के लिए। तो ये देखो हमारे मस्तिष्क का ये बाहरी आवरण है, ये वाला कंप्लीट आवरण, इस आवरण के भीतर एक दर्व भरा होता है जिसकी अपन ने चर्चा की थी, मस्तिष्क मेरुदर्भ। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हमारे ब्रेन के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, मुख्य रूप से मोटे तौर पर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क इन ब्रेन। मुख्य रूप से ये 3 भाग है। ये जो आप दिख रहे हैं ये मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग, यहां से लेकर कंप्लीट लगभग यहां तक, ये जितना भी पोर्शन अगर आपको दिख रहा है ये सारा क्या है? फॉर ब्रेन, आपका अग्र मस्तिष्क। और ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा बेटा ये आपके आता है मध्य मस्तिष्क में। हालांकि आपके सिलेबस में मध्य मस्तिष्क के बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है, इसकी बहुत कम चर्चा करेंगे अपन। तो ये इतना सा छोटा सा पार्ट है, पार्ट छोटा सा है, भाग छोटा सा है, लेकिन उपयोगी बहुत ज्यादा है। इसके बाद में ये जो हिस्से बच गए ये आपके पश्चिम मस्तिष्क के आ जाएंगे, जिसे अपन हिंड ब्रेन भी कहते हैं। तो ये पश्चिम मस्तिष्क हो गया। तो मुख्य रूप से मस्तिष्क के कितने भाग हो गए बेटा? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में बांटा गया है। अब अग्र मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है या अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं? मध्य मस्तिष्क के बारे में हमारे ज्यादा नहीं बताया गया, और पश्चिम मस्तिष्क इसमें कौन कौन से हिस्से हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले मस्तिष्क का वर्गीकरण देखते हैं एक बार। अपन मुख्य रूप से पहले कंप्लीट पूरे मस्तिष्क का वर्गीकरण देखते हैं। एक शॉर्ट में अपन इसका देखते हैं। आप बिल्कुल निगाहें बनाए रखें बेटा, अपना ध्यान रखें पूरा का पूरा, आपके इजीली समझ में आ जाएगा ये ऐसे ही। देखो सबसे पहले बात करते हैं मानव मस्तिष्क, कोमल अंग है, अभी अपन ने पढ़ा अत्यंत कोमल अंग है। कैसा अंग है? कोमल। ठीक है, कितने पार्ट पढ़े अभी अपन ने? 3, मुख्य रूप से अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अपने बात की अग्र मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में। इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग, या अपन यूं कहेंगे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। जैसे सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में भी कौन सा? प्रमस्तिष्क। अगर ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं हो, प्रमस्तिष्क दिखे, तो अपन को आंसर में क्या देना है बेटा? प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थैलेमस की। इसके बारे में अपने डिटेल में कुछ भी नहीं दिया गया, सिंपल सा है, ये प्रमस्तिष्क के थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होता है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बॉस होता है, ये हमारा मस्तिष्क में बॉसगिरी का काम करता है, सबसे प्रमुख भाग हाइपोथैलेमस। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के पास में पाया जाता है ये वाला हिस्सा। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक अपना है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं दिया गया, एनसीईआरटी के सिलेबस में जितना है अपन उतना ही अध्ययन करेंगे। एक है पश्चिम मस्तिष्क, इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? देखो, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिबेलम,
ये है मेडुला। अच्छा, इसका पूरा नाम मेडुला ओब्लागेटा होता है, मेडुला ओब्लागेटा। अजीब से नाम है लेकिन ये याद होने जरूरी है। और एक थर्ड पार्ट है बेटा पोन्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके किसके, पश्चे मस्तिष्क के। तो अग्र मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे, पश्चे मस्तिष्क के 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अपने जो सिलेबस है उसमें इनके बारे में ज्यादा डिटेल में भी चर्चा नहीं की गई है, नॉर्मल सा बताया गया है, केवल इनकी संरचना नहीं बताया गया, केवल कार्य की हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायग्राम की। जो ह्यूमन ब्रेन है, इस ब्रेन का जो संरचना है किस प्रकार से होती है बेटा, जो चित्र दिया गया है ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये तो आपको कंप्लीट याद होना ही होना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आप अलर्ट मोड में आ जाएं और ये माने कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, हैशटैग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये ब्रेन। ये डायग्राम ऐसा का ऐसा एज इट इज बनाना आना चाहिए। अगर आप 4 से 5 बार मेहनत कर लोगे ना तो ये डायग्राम इजीली बन जाएगा। देखो ये सबसे बाहरी आवरण, पहले तो ये 3 लेयर दिख रही है, ये वाली सबसे पहले ऊपर वाली दोहरी झिल्ली का आवरण ये वाला, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा हुआ होता है, ये द्रव्य क्या कहलाता है, मस्तिष्क मेरु द्रव्य, यही तो पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और हमारा मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है, कपाल में या खोपड़ी में। तो ये नीचे वाला हिस्सा खोपड़ी का, ये वाला, ये जो कंप्लीट दोहरी झिल्ली के आवरण सहित है वो हिस्सा किसका हो जाएगा, खोपड़ी का। अब इस खोपड़ी के अंदर कौन है, मस्तिष्क। मुख्य रूप से कितने पार्ट्स थे, 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मिला के पश्चिम मस्तिष्क। देखो जी, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के भागों की। आपके फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, तो सबसे बड़ा भाग इसका प्रैम मस्तिष्क, सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ये लगभग इसके यहां आगे से, इस वाले पोर्शन से लेकर लगभग यहां तक का जो हिस्सा है ना, यही कवर करे हुए हैं, ठीक है। ये वाला प्रैम मस्तिष्क वाला हिस्सा है, ठीक है। प्रैम मस्तिष्क के बाद में दूसरा जो इसका भाग है वो थैलेमस, थैलेमस वाला हिस्सा बिल्कुल यहां बीच में से। और तीसरा जो इसका भाग है वो अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस, यहां पर थैलेमस से जस्ट नीचे की तरफ ये हाइपोथैलेमस, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स, अपने थैलेमस के बारे में नहीं बताया, ये हाइपोथैलेमस, क्लियर है। मध्य मस्तिष्क, ये मिड वाला, जो मिड वाला ये भाग दिख रहा है, ये आपका मध्य मस्तिष्क कहलाता है। अब इस मध्य मस्तिष्क के पास में नीचे की तरफ पश्चिम मस्तिष्क पाया जाता है। ये पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग, ये वाला हिस्सा कंप्लीट, ये जो कंप्लीट हिस्सा दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका पहला भाग अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा बड़ा भाग हमारे मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये। इस अनुमस्तिष्क के बिल्कुल सामने की तरफ ये हिस्सा, ये आपका अनुमस्तिष्क, इसके सामने ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कहलाता है मेडुला, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला हिस्सा है। और मेडुला से जस्ट ऊपर की तरफ ये पोन्स, ठीक है। इसके कार्य भी अपने ज्यादा नहीं दिए गए। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम का अच्छे से अध्ययन कर लेना, इस डायग्राम का अच्छे से अध्ययन कर लेना। 1-2 बार बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आ जाएगी। और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा इसकी, और कोई चारा नहीं है। तो इस डायग्राम को आप बार बार प्रैक्टिस करके बनाएं। इंपॉर्टेंट भी मानना है कि इस साल ये आ भी सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके विभिन्न भागों के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग। अग्र मस्तिष्क है उसके तीनों भाग, उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला भाग है वो है आपका प्रमस्तिष्क। क्या करता है, देखो कहाँ स्थित है, ये वाला हिस्सा, ये रहा प्रमस्तिष्क, यहां से लेकर लगभग यहां तक का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क, पूरा कंप्लीट। क्या काम करता है, ये ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने और तर्क शक्ति का कार्य करता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सोच रहे हो, ये समझ आपकी कहां से आ रही है, ये जो आगे वाला हिस्सा है प्रमस्तिष्क में भी, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये आगे वाला हिस्सा आपके सोचने और विचारने का काम करता है। आपकी स्मरण शक्ति स्थित होती है यहाँ पर, आप जो कुछ पढ़ते हो वो जाकर स्टोर होता है।
तो ये सोचना, विचारना और ज्ञान का केंद्र, जितना भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो कहाँ स्टोर हो रहा है? प्रमस्तिष्क में। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब जानते हो, अपन किसी से वाद विवाद करते हैं, किसी संबंध में अपन उसको जानकारी देते हैं, तो ये तर्क शक्ति का केंद्र भी प्रमस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर हमारे ज्ञान का, सोचने विचारने का और तर्क शक्ति का जो केंद्र है वो कौन होता है बेटा? प्रमस्तिष्क। एग्जाम में सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मस्तिष्क में सोचने विचारने और ज्ञान शक्ति का जो केंद्र होता है या तर्क शक्ति का जो केंद्र होता है वो कौन होता है बेटा? प्रमस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में सोचने विचारने और तर्क शक्ति का नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के, प्रमस्तिष्क के भाग के द्वारा ये कार्य नियंत्रित होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर उसमें प्रमस्तिष्क नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा? अग्र मस्तिष्क। और यदि अगर मस्तिष्क नहीं दे रखा है तो आपको क्या मिलेगा? प्रमस्तिष्क, क्योंकि ये सोचने विचारने का काम बेटा कौन करता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। थैलेमस, अपना जो सेकंड भाग है वो है थैलेमस। इसके बारे में आपके सिलेबस में बेटा ज्यादा नहीं दे रखा। जो आपका जो सेरिब्रम है प्रमस्तिष्क, उसके नीचे की तरफ मध्य मस्तिष्क के पास में सेरिब्रम स्थित, वो थैलेमस स्थित होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है ये संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। यानी ब्रेन में जितने भी संवेदी संकेत आते हैं, जितने भी प्रेरक संकेत हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलते हैं, उन सब का कंट्रोल करता है। ठीक है, इन सब का कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा? हमारा थैलेमस करता है। इसके कार्य अपने ज्यादा नहीं दे रखे, नॉर्मल से हैं, तो ये ध्यान रख लेना। तो ये हो जाएगा आपका थैलेमस। क्लियर है? थैलेमस क्या काम करता है? संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। अब अपन बात करें इसके थर्ड पार्ट की, अग्र मस्तिष्क की। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, जो अभी अब तक अपने पढ़ा उससे अपन एक क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा, कितना ध्यान दिया। क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें फटाफट कमेंट बॉक्स में या पोल पे। क्या क्वेश्चन है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बेटा, सबसे बड़ा भाग, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्या वो प्रमस्तिष्क है, क्या वो अनुमस्तिष्क है, या मेडुला है, या फिर पोन्स है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कौन सा है बेटा? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या पोन्स? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से दीजिए बेटा। दे दिया सभी ने? पोलैंड होने वाला है बेटा, जल्दी से कर दे पोलैंड। ठीक है, तो इसका सब राइट आंसर है बेटा, मानव शरीर का जो सबसे, या सॉरी मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क कौन से मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क। किसका भाग है बेटा? अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। क्लियर है? ठीक है, अनुमस्तिष्क दूसरा बड़ा भाग है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप पढ़ाई में भी बेटा ध्यान दें, इधर उधर ध्यान देने की अपेक्षा थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। आपके माता पिता आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आज भी अगर आप उनसे कोई चीज मांगोगे ना तो आपको मना नहीं करेंगे। वो अपनी इच्छाओं का गला घोट के आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत पैसे लगा रहे हैं आपके स्कूल में, कोचिंग्स में। तो आप थोड़ा सा उनके बारे में, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे ना, अपने माता पिता से पास जाके बैठे, उनसे बात करें वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से आपके लिए ये पैसे कमा के लाते हैं। आपका ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान जाएगा। आपको उनके लिए करना क्या है? बस थोड़ी सी मेहनत। आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत। ये आप जी जान से करते रहिए, आपके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 में दिलाऊंगा। आप बस मेरे साथ चलते रहिए, जितना मैं कह रहा हूं उतना काम आप कर लें, आपके 100 नंबर आ जाएंगे। पर बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा। थोड़ा सा ये मेहनत है, ये मेहनत आप करो ताकि आप लोगों से अलग हटके देखो, आप इस दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा अलग हटो, अलग बनो। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे अपन शुरू करते हैं। देखो अगला नेक्स्ट पार्ट है, दो मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के दो भाग हो गए थे अपने।
आगे देखे बेटा हाइपोथैलेमस, बड़ा प्रमुख भाग है हमारे मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, ये रहा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। क्या काम करता है बेटा, ये भूख, जो आपको भूख लगती है उस पर नियंत्रण करता है। प्यास, समय समय पर भूख प्यास लगती है, कौन एहसास दिलाता है, हाइपोथैलेमस। निद्रा, जल्दी सो जाते हो, देर से उठते हो, बहुत ज्यादा नींद आती है, इस नींद को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस। आपकी भूख को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। प्यास को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा थकान, कभी थकान महसूस होती है आपको जल्दी, और क्या है, भावनाओं की अनुभूति, आपको भावनाओं की अनुभूति, दर्द का एहसास, सुख का, दुख का, प्रेम का, ये सारे वो बताए थे ना हर्ट वाले चैप्टर में कि प्रेम दिमाग से होता है, ये सच है। आप ये कहोगे नहीं सर मैं तो प्रेम वो दिल से प्रेम करता हूं ना, दिल से प्रेम नहीं होता बेटा, कहां से होता है, दिमाग से। कौन कर रहा है कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस। आपके जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो सारे कंट्रोल, भावनाओं की जो अनुभूति है, सुख की, दुख की, ये सारा कंट्रोल किसके नियंत्रण में है, हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा इसका एक सबसे प्रमुख कार्य बेटा हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है बेटा, हाइपोथैलेमस। आपको पता है मनुष्य एक नियततापी प्राणी है। नियततापी का मतलब समझते हो, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है फिक्स है, लगभग है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये ना तो बढ़े ज्यादा, ये औसत है, किसी का इसके आसपास हो सकता है, ये नहीं कि कोई ये कहे कि नहीं सर मेरा तो 37 नहीं है, ये औसत तापमान है ना। तो ये न तो ज्यादा बढ़ने देता है न ज्यादा कम होने देता है। कौन नियंत्रित करता है बेटा, हाइपोथैलेमस। तो आपकी ये जो भूख है, प्यास है, थकान है, भावनाओं की अनुभूति और शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अग्र मस्तिष्क के भाग। अब देखते हैं आगे, आपका मध्य मस्तिष्क, ज्यादा नहीं दे रखा आपके मध्य मस्तिष्क के बारे में। श्रवण और दृष्टि से संबंधित कार्यों में सहायक है। जो अपन विजुअल देखते हैं, जो ऑडियो वीडियो विजुअल्स देखते हैं, ये नॉर्मली उन्हीं पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा मस्तिष्क के अन्य भागों को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो इसके ज्यादा भाग नहीं है, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है वैसे इतना ज्यादा। अब अपन बात, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो यहीं से आपके लिए एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। सोचने, विचारने एवं तर्क शक्ति का केंद्र कहां होता है, हमारे मस्तिष्क में सोचने, विचारने का या तर्क शक्ति का केंद्र कहां होता है, अभी पढ़ा जस्ट 2 स्लाइड पहले। हमारे मस्तिष्क में सोचने विचारने का काम कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क करता है, हाइपोथैलेमस करता है, मध्य मस्तिष्क कर रहा है या पोन्स कर रहा है, कौन सा भाग कर रहा है, कौन सा कर रहा है बेटा, जल्दी से अपना आंसर दे कमेंट में। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आंसर आप अपना कमेंट में दे सकते हो या पोल आ रहा है उस पोल पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से करें, कौन सा आंसर है इसका, सोचने विचारने का और बेटा तर्क शक्ति का जो केंद्र है कौन सा भाग है, कौन सा है, पोल एंड हो रहा है। ओके ठीक है, अब इसका राइट आंसर जानते हैं, देखो आओ। प्रमस्तिष्क क्या काम करता है, सोचने का, विचारने का, ज्ञान का, तर्क शक्ति का केंद्र। यही पढ़ा था अपने सबसे पहले, यही पढ़ा था ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस तो अभी देखा था, भूख का, प्यास का, इनका नियंत्रण कर रहा था। मध्य मस्तिष्क श्रवण दृष्टि संबंधित, और पोन्स आगे आएगा आपका, है ना, सारे मस्तिष्क के भागों को नियंत्रित रखता है। अब अपन बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। ये हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है, पश्चिम मस्तिष्क। बेटा इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है, नॉर्मली है, सिर्फ कार्य पूछता है आपसे एग्जाम में, इतना ही ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं कि आपको भर भर के पढ़ा दिया जाए, एग्जाम में कुछ आए ही नहीं, उतना ही। भाई कितना खाना, जितनी भूख, अगर ज्यादा खाओगे तो उल्टी होगी, वमन होगी आपके, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ। ठीक, आवश्यकता के अनुसार ही काम करते हैं। अपन बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जो अंतिम हिस्सा है आपके मस्तिष्क का। ठीक है,
अंतिम हिस्से की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला भाग कौन सा है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। क्या काम करता है बेटा? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। और कौन सी? ऐच्छिक क्रियाएं, जो वॉलेंट्री आपकी क्रियाएं होती है, आपकी जो वॉलेंट्री क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है। कौन है? अनुमस्तिष्क। आप कहोगे आपको पढ़ाया था वॉलेंट्री क्रियाएं कौन सी होती है, ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? जिस पर आपके सोच का कंट्रोल हो। अभी आप पढ़ रहे हो, आपके सोचने का कंट्रोल है, आपने सोचा मुझे पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो। कौन सी क्रिया है? वॉलेंट्री क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। आप कूद रहे हो बैठे बैठे, आपने कोई जोक सुना मेरे से, आप हंस रहे हो जोर जोर से। कौन सी क्रिया है? वॉलेंट्री। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, कौन सी क्रिया है? वॉलेंट्री। तो ये जितनी भी वॉलेंट्री क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। अच्छा, अंग्रेजी में अपने अभी अभी दो वर्ड पढ़े इंग्लिश में, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सेरिबेलम कौन सेरिब्रम, किसका भाग है, क्या काम करता है। ठीक है, देखो, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का कार्य, बेलम, बेलम, सेरिबेलम, बेलम मतलब बैलेंस, बैलेंस, शरीर का बैलेंस बनाता है ये। बेलम क्या बनाता है? बैलेंस। बेलम क्या बनाता है? बैलेंस। तो बेलम से सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का, तो मुख्य रूप से और क्या कार्य हो जाएगा? ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी। अपन ये ठीक प्रकार से चल पा रहे हैं, ठीक प्रकार से कार्य कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में ये नियंत्रण है, ये जो सारा कंप्लीट बॉडी बैलेंस है ना, किसके द्वारा हो रहा है बेटा? आपके सेरिबेलम के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा ये कार्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा मेडुला। मेडुला क्या कार्य करता है? मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क का जो सेकंड पार्ट बात कर रहे हैं अपन, मेड्यूला। ठीक है, क्या काम करता है? ये अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है बेटा? आपका मेडुला भाग। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2023-24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि क्या कार्य किसका है, मस्तिष्क के कौन से भाग का क्या कार्य है, यही पूछता है। ठीक है, देखो अनैच्छिक क्रियाओं में कौन कौन सी पड़ी जिन पे हमारे सोचने का नियंत्रण नहीं होता? डायरेक्ट मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? ब्रेन का। ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे आपका हृदय स्पंदन, अगर आप ये सोचो कि 5 मिनट के लिए आपका हृदय बंद होता है, तो आपके सोच के संपर्क से बाहर है। ठीक है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसका नियंत्रण है मेडुला के द्वारा। वमन, उल्टी आना, कभी कुछ कभार उल्टा खा लेते हैं या हमारे आमाशय में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी वजह से जो उल्टी आती है, उल्टी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आएगी वो 100% आएगी। ठीक है, लार आना, जो आपके स्लाइवरी आती है, लार आ जाती है भोजन को देख के, मीठा भोजन देख के, है मीठे मीठे भोजन का नाम सुन के तुरंत आपके मुंह में लार आना शुरू हो जाती है, आप कंट्रोल करना चाहो नहीं होगी। नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला के द्वारा। पाचक रसों का स्त्राव, आपने पढ़ा था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके आमाशय से, आपके यकृत से रस स्रावित हो रहे थे, पाचक रस स्रावित हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे? भोजन का डाइजेशन। तो उनपे भी अपना थिंकिंग का नियंत्रण नहीं है, हमारी क्रियाएं इन्वॉल्व नहीं है उसमें, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। अनैच्छिक क्रिया है, किसके द्वारा नियंत्रित में है? मेडुला के नियंत्रण में है। तो ये सारे क्रियाएं कौन करता है बेटा? मेडुला। तो ये आपके मस्तिष्क के मुख्य रूप से अपन करें 3 पार्ट, उधर 3 पार्ट, ये 6 और एक मध्य मस्तिष्क, ये 7 पार्ट है। इनमें से ये अभी एक और है इसका, इनमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, उसमें 4 भागों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो प्रमस्तिष्क था आपका सेरिब्रम, एक आपका हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिबेलम हो गया, एक मेडुला। मुख्य रूप से ये जो 6 पार्ट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला, ये जो 4 भाग, ठीक है, इन चारों भागों का आप थोड़ा ढंग से देखना।
इन चारों भागों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, देखिए किसने ध्यान से पढ़ाई की है, आंसर दे जल्दी से। हमारे शरीर में भूख, प्यास, निद्रा आदि क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता है? जो भूख है, प्यास है, निद्रा है, थकान है, या यूं कहीं भावनाओं की अनुभूति है, कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर पोन्स, ए, ब, से या द? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें बेटा। हमारे मस्तिष्क में होने वाली, शरीर में होने वाली जो भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जल्दी से अपना आंसर दे बेटा, किसके द्वारा होता है? आपका पोल होता है एग्जिट। सही आंसर देखिए बेटा, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, थकान और निद्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा ये क्रियाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का जो अंतिम भाग है पोन्स, उसके बारे में देख ले। देखो बेटा, पोन्स पश्चिम मस्तिष्क का लास्ट भाग, ज्यादा कुछ नहीं है, शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़े रखता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी इन्वॉल्ट्री जो फंक्शन है ना, उनमें शामिल होता है। श्वसन संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है पोन्स। श्वसन से संबंधित कुछ क्रियाएं होती है, उनमें नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है? पोन्स करता है। शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ के रखता है, मस्तिष्क के आपसी भागों को, जो सारे भाग हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये बेटा आपके मस्तिष्क के सारे भाग थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आपको इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो ये आपका ये जो एक टॉपिक था मस्तिष्क, मानव ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन की। ये अपने नर्वस सिस्टम के भाग थे, ये नर्वस सिस्टम थे, उस नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स अपन ने पढ़ लिए हैं। तो ये एक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अपना जो सेकंड पोर्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अपन उनका अध्ययन करेंगे।